Ma'am, you can start the session. ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम। गूगल एड्स में आप लोग को कुछ क्वेरी था कि एड कैंपेन्स रन करके बताने हैं, तो मैं एड कैंपेन्स रन करके बता देती हूँ। आसिफ, आपका जो डेन जो एनहांस कन्वर्जन वाला था, उसके लिए सपोर्ट टीम आपको कॉल कर लेंगे और वो गाइड कर देंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा मैम। मैं हाँ जी, एड कैंपेन मैं बता देती हूँ क्योंकि उसमें सीएसएस और कुछ डेवलपर्स का हेल्प लगेगा, तो वो आपको वो लोग गाइड कर देंगे, ठीक है? किसमें मैम? एनहांस कन्वर्जन के लिए, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैं एड कैंपेन्स बता देती हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों ने रन किए थे, प्रैक्टिकली करके देखा था किसी ने भी? एड कैंपेन्स रन किए हैं गूगल एड्स में? हाँ मैम किए हैं, लेकिन वो जो ट्रैकिंग टेम्पलेट आता हाँ है, यूआरएल टेम्पलेट, हाँ हाँ। उसमें अभी नहीं किए हैं, उसको नहीं क्लियर समझ पाए हैं। उसको नहीं समझ में आया क्या? मैंने आपको जो लिंक शेयर की थी उसमें से भी नहीं समझ आया? उसमें तो क्लियरली टेम्पलेट नहीं लिखा हुआ है। मैम, हाँ हाँ वो समझ में आ गया है, जो आपने बताया था वो तो समझ में आ गया है। ये हाँ हाँ उसमें एक कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जैसे कुछ वीडियो हम और देख रहे थे, हाँ तो हाँ। अरे यूआरएल पैरामीटर क्या होता है मैम? उसमें यूआरएल कुछ लोग बताते पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर आपको याद है? हमने यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो यूआरएल पैरामीटर पढ़ा था। यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी चीज का पर्टिकुलरली फिल्टर लगाते हैं या फिर कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई जैसे हम अमेजोन पर गए, अमेजोन पे जाकर हमने सर्च किया शूज, ब्लैक शूज खरीदने हैं आपको, आपने इसका फिल्टर लगा दिया कि शूज के सेक्शन में मुझे ब्लैक शूज चाहिए, ठीक है? तो वो पैरामीटर आपको आपके यूआरएल में ऊपर दिख जाता है, मतलब यूआरएल से ही सर्च इंजन को समझ में आ जाता है कि इस पेज पे किस चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो आप अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हमने पढ़े थे जब हमने यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कुछ सर्च फिल्टर होता, सर्च के लिए होता है, कुछ ट्रैकिंग के लिए होता है, जैसे हम ये इधर गूगल एड्स में यूज कर रहे हैं, कुछ फिल्टर्स लगाने के लिए होते हैं, कुछ पेजिनेशन के लिए होते हैं पैरामीटर्स। तो ये अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जो यूज होते हैं, और ये हमारे यूआरएल में दिखता है जब हम कोई चीज सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट पे, या किसी चीज का फिल्टर लगाते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको जो यूआरएल लिखा रहता है, पहले तो पूरा जो हमारा डोमेन नेम और जो भी हमारा पेज हमने सर्च किया है उसका वो आ जाता है स्लग तक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जहां से आता है, क्वेश्चन मार्क से हमारा पैरामीटर स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आपने फिल्टर लगाया उसका एक की और वैल्यू, जैसे हम इसमें डालते हैं, गूगल एड्स में डालते हैं, हम एक की डालते हैं, जैसे हमको डिवाइस यदि ट्रैक करना है तो हम की में डिवाइस डालते हैं, उसकी वैल्यू किस में आएगी? ऑब्वियसली यदि हम डिवाइस के लिए डाल रहे तो डिवाइस में ही आएगी। अब डिवाइस में क्या वैल्यू में क्या आ सकता है? सी कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए आ सकता है, एम मोबाइल के लिए आएगा, टी टैबलेट के लिए आएगा। तो ये की और वैल्यू हो गया जो कि पैरामीटर में अवेलेबल होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? मैम इसको गूगल एड्स में कैसे हम अप्लाई करेंगे? मतलब जैसे मान लीजिए हम ये जानना चाह रहे थे फिर। हाँ मैम। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। आवाज जा रही है हेलो, मैम हाँ मेरी? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, कह अब रहे आ थे रही है, अब आ रही हम है, हाँ जी हम बोलिए। ये जानना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए जो गूगल एड्स का स्ट्रक्चर होता है, हाँ यानी जी। एक कैंपेन होता है, उसके बाद में दो ऐड ग्रुप होते हैं, फिर एक एक में दो दो एड्स होते हैं, ये सारी ठीक है। चीजें। हाँ तो मान जी। लीजिए हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए जैसे हमने दो कैंपेन बना लिया और दोनों हम्म। में एक एक ऐड ग्रुप बना लिए और दोनों में हाँ। ऐड ग्रुप में दो दो ऐड ठीक है। बना लिए। तो ठीक अगर है। हम ये जानना चाह रहे हैं मैम कि जैसे हाँ हमारा किस ऐड ग्रुप से आ रहे हैं, मतलब जो हाँ यूजर्स हैं, या हाँ हाँ। किस कैंपेन से आ रहे हैं, या कौन सा हमारा हम्म। बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, हाँ तो हाँ ये जानने के लिए ये यूआरएल पैरामीटर यूज होता है या हाँ। यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर, ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज होता है? ट्रैकिंग नहीं, ट्रैकिंग टेम्पलेट, ट्रैकिंग दोनों टेम्पलेट। दोनों हाँ हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है नहीं मैम, नहीं, ये हम एक कह ही चीज, एक ही चीज है। ट्रैकिंग टेम्पलेट में ही, ट्रैकिंग रहे हैं। टेम्पलेट, आप देखो, आप दोनों का मतलब समझो।
यूआरएल हाँ पैरामीटर कब आएगा? जब हम हाँ। ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाएंगे, है ना, जब अच्छा हम ट्रैकिंग अच्छा। करेंगे तब वो हमारे यूआरएल पैरामीटर में ऐड होगा। ये समझिए आप, है ना। जी मतलब जी जैसे जैसे आपको कैंपेन, आपको पता करना है कि आपके कौन से सॉरी आपके कौन से कैंपेन से आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, तो आप क्या करोगे, ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाओगे कैंपेन का, क्वेश्चन मार्क के बाद कैंपेन आपको लिखना है, और इक्वल्स टू में मतलब की कैंपेन हो गया, इक्वल्स टू में ब्रैकेट में आप कैंपेन लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया कैंपेन। अब आपने जब ये ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दिया, इसका जो यूआरएल बनेगा, मतलब जब आपके जी। पास ट्रैफिक, आपके पास जब उस कैंपेन पे ट्रैफिक आएगा, तो गूगल ऐड आपको बताएगा कि भाई इस कैंपेन पे आपको परफॉर्मेंस आई है ना। तो जो जब वो हम्म। यूआरएल बनेगा वो है यूआरएल पैरामीटर। समझ में तो ये आया? मैम, हाँ यूआरएल पैरामीटर समझ में आ गया मैम। हाँ तो ये हाँ लेकिन यूआरएल पैरामीटर ये जो हम लोग बना रहे हैं, जैसे कैंपेन आईडी इक्वल टू कैंपेन और कीवर्ड इक्वल टू कीवर्ड या डिवाइस हाँ इक्वल टू डिवाइस, हाँ हाँ, हाँ तो हाँ ये हाँ। जो ये हम ट्रैकिंग टेम्पलेट में ये हम ऐड कर दिए, ठीक है जी। मैम। हम्म। तो ये उसके बाद में जब कोई भी आएगा मेरे हाँ ऐड ग्रुप से या कीवर्ड से, तो हाँ ये जो रिपोर्ट है ये हमें गूगल एड्स में दिखाई देगी हाँ या जी, कैसे? गूगल एड्स में आपको दिखाई देगी, जहां पर आपकी पूरी रिपोर्ट आती है ना ऐड की, कि कितना कॉस्ट लगा, कितना क्या लगा, वहीं पर आपकी ये भी रिपोर्ट आती है। कौन? तब ये चीज शायद डिफरेंस है मैम क्या? क्योंकि जो यूआरएल का यूआरएल ट्रैकिंग का जो वो आता है, वो हम्म। बताते हैं कि मतलब ये गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट आती है। गूगल एनालिटिक्स में भी आपको रिपोर्ट, आप दोनों को अटैच करके वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन आपको गूगल एड्स में भी रिपोर्ट्स दिखेंगी सारी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको गूगल एड्स में भी सारी रिपोर्ट्स आती है, जो भी आपने रन किया है वो आपको गूगल एड्स में भी रिपोर्ट मिल सकती है। आप इंपोर्ट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, जैसे भी हम्म। आपको करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब कहने आपको का मतलब दोनों कि में। अगर यूआरएल ट्रैक करना होगा तो ट्रैकिंग हम्म, टेम्पलेट बना के गूगल एड्स में हमको हाँ डाल जी, देना है, और हाँ उसकी रिपोर्ट बाद में यूआरएल में उसमें दिखेगा है, हाँ जी, ऐसे हाँ मैम? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये ठीक दोनों है। एक ही चीज है लगभग लगभग मैम? एक नहीं है, मतलब मैंने क्या अच्छा। बोला आपको, जब आप ट्रैकिंग जैसे कि जब आप फिल्टर लगाओगे तभी तो वो हम्म। यूआरएल पैरामीटर में आएगा, है ना। जी जी। तो जो आप फिल्टर लगा रहे हो वो हमारा ट्रैकिंग टेम्पलेट हो गया। फिर जब उस पर कोई, मतलब कोई विजिटर आया, तो वो उस यूआरएल, वो लैंडिंग पेज पर जाएगा। ठीक है, तो वो जो लैंडिंग पेज बनेगा, वो उसका जो यूआरएल बनेगा, वो है आपका यूआरएल, मतलब उसमें जो यूआरएल पैरामीटर दिखेगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम चलते हैं अमेजन की वेबसाइट पर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बार आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ जी मैम। हाँ, अब देखिए, अब ये सिंपल वेबसाइट है, अभी यूआरएल में सिर्फ amazon.com है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कुछ सर्च नहीं किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जाके सर्च करती हूँ ब्लैक शूज वुमेन, ठीक है। अब मैंने ब्लैक शूज वुमेन लग किया, तो मैंने क्या, 3 फिल्टर्स यहाँ पर लगा दिए। पहले तो ब्लैक कलर के शूज चाहिए और वुमेन के लिए चाहिए। तो यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के इक्वल की इधर लिखा है, के इक्वल्स टू, मैं आपको ये भी शेयर करती हूँ एक बार यूआरएल। ये देखिए, ये मैंने चैट बॉक्स में आप लोग को लिंक शेयर किया है, इसमें आप देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहां पर लिखा है क्वेश्चन मार्क के से हमारा यूआरएल पैरामीटर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप देखोगे के इक्वल्स टू, मतलब की जो हमने डाली है उसमें हमको क्या चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, ब्लैक प्लस शूज प्लस वुमेन की शूज चाहिए हमको। तो उस हिसाब से ये पूरा फिल्टर लग गया है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ यूआरएल पैरामीटर। जब मैंने ये ऑलरेडी अपने कैंप मतलब अपने क्या ट्रैकिंग टेम्पलेट में लगा दिया था, अब जो किसी ने सर्च किया, तो वो जो अब मुझे जो डाइवर्ट करेगा, जब मैं इसमें क्लिक कर रही हूँ, ये जो यूआरएल बना, ये मेरा पूरा यूआरएल पैरामीटर हो गया। समझ में आया? पर पहले लगाना तो पड़ेगा मुझे, ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन तो करना पड़ेगा, तभी तो कोई विजिटर उस पर पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो पहुंचेगा ही नहीं यदि मैं डिफाइन नहीं करूंगी तो।
ठीक है, तो ट्रैकिंग टेम्पलेट हम पहले डिफाइन करते हैं, तब जाके विजिटर उस लैंडिंग पेज पर डाइवर्ट होता है और उसका यूआरएल पैरामीटर बनता है। ठीक है, समझ में आया अब ये? जी मैम। और कुछ पूछना है? नहीं तो हम फिर एड क्रिएशन पर चलते हैं। चलिए मैम आगे। ठीक, तो हम गूगल एड्स पर आ जाते हैं वापस। डिस्प्ले कैंपेन लास्ट सेशन में वैसे किया था, आप थे या नहीं थे, आपने लीव कर दिया था पता नहीं मुझे। थे डिस्प्ले कैंपेन जब मैंने बताया था लास्ट सेशन में? तेजपाल तो थे आई थिंक, आप भी नहीं थे? अच्छा, नो, ओके, ठीक है। अच्छा, डाउट नहीं है या आप थे नहीं उसमें? नहीं हम थे नहीं शायद मैम। आप थे नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। हम्म, हम कैंपेन विदाउट गोल ही बना लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए डिस्प्ले कैंपेन पर चलते हैं। डिस्प्ले कैंपेन के बाद कन्वर्जन गोल अभी हम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम बाद में एड कैंपेन में ही इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, वेबसाइट इसमें डाल देते हैं, कंटिन्यू। कैंपेन का नेम डिस्प्ले 14। ठीक है, आप इसको नेम कर सकते हो अपने हिसाब से, स्टार्ट न्यू। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? जी जी मैम, जी मैम। ओके, कैंपेन सेटिंग्स में आते हैं। कंट्रीज कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे एक्सक्लूड करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से लोग, कौन सा वाला आपको करना चाहिए। जो लोग वहां पर रेगुलरली विजिट करते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी मतलब उसको सर्च करते हैं उस प्लेस को, उसको भी, उन लोगों को भी यदि आपको ऐड करना है तो आप ये कर सकते हैं। मैंने अभी पैन इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। लैंग्वेज में आप कोई भी मल्टीपल लैंग्वेज कर सकते हैं, लोकेशन में भी आप मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोर सेटिंग्स में चलते हैं। एड रोटेशन आप लोगों को पता है, ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज। ठीक है, हम ऑप्टिमाइज वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। मोर सेटिंग्स, एड स्केड्यूल कर सकते हो आप, कौन से दिन में कौन से टाइम में आपको चलाना है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मोर सेटिंग्स, ये तो करना पड़ेगा, मैं मंडे टू फ्राइडे ले लेती हूँ अभी के लिए, 9 बजे से। ठीक है, डिवाइसेस, अब यहाँ पर हम डिवाइसेस की बेसिस पर भी टारगेट कर सकते हैं। यदि हमको सारे डिवाइसेस पे दिखाना है तो, अदरवाइज हमको कोई स्पेसिफिक डिवाइस पर दिखाना है, किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाना है, डिवाइस मॉडल पे दिखाना है, नेटवर्क पे दिखाना है, वो हम कर सकते हैं। बट मुझे सारे डिवाइसेस पे दिखाना है। वो सेटिंग्स में कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आ गया। कैंपेन यूआरएल में हम ट्रैकिंग टेम्पलेट डिसाइड कर देंगे। ट्रैकिंग टेम्पलेट में हम मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर मैच टाइप ले लेते हैं आज यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले LPURL, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो टेम्पलेट है वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, मतलब लैंडिंग पेज यूआरएल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हमको क्या चाहिए, मैच टाइप। ओके, तो हम मैच टाइप लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लिख देंगे मैच टाइप। ठीक है, यहाँ पर हमारा फाइनल यूआरएल आ जाएगा। ये आपको पूरा HTTPS के यहाँ पे साथ, लैंडिंग पेज का यूआरएल आएगा। यस, लैंडिंग पेज का यूआरएल आएगा और पूरा HTTPS के साथ आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपको और भी कुछ वैल्यूज देनी है, आपको डिवाइस भी करना है, ट्रैक कीवर्ड्स भी करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना ही ले रही हूँ। आप हमेशा जब भी कैंपेन क्रिएशन कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर भी ध्यान देते जाओ, या यदि कहीं पर कुछ भी मिस्टेक हो रही है तुरंत आपको यहाँ पर रेड कलर का सिंबल बता देगा, यदि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, डायनेमिक एड्स में आते हैं। डायनेमिक एड्स मतलब जो हमने देखा था कि पर्सनलाइज एड्स होते हैं। मतलब कि यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई देखता है,
या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट है जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करते हो और वहाँ पर कोई आपके प्रोडक्ट्स को देखता है लेकिन परचेस नहीं करता, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो, बार बार उसको अपना ऐड दिखाना चाहते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप डायनेमिक एड्स यहाँ पर रन कर सकते हो। अभी मेरे पास ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम मैम एक बार समझा दीजिए, डायनेमिक ऐड क्या होता है? डायनेमिक ऐड क्या होता है, मान लो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुछ भी आपने किया हुआ है, अब कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, ठीक है, लेकिन उसको खरीदा नहीं, ठीक है, अब आप क्या करते हो कि वो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है, गूगल नेटवर्क के, मान लो फेसबुक पर गया, इंस्टाग्राम पे गया, तो वो जहां पर जा रहा है वहां पर आप उसको ऐड दिखाओगे उसी चीज का, ठीक है, इसको तो इसके कहते लिए हैं। दूसरा ऐड बनाना पड़ेगा मैम या यही ऐड दिखेगी? नहीं, इसी में आप इसको कर सकते हो, यूज डायनेमिक एड्स। अब यदि आपने ये किया तो फिर आपको अपना जो वेबसाइट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आपको इधर बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट किस में डील करती है, ठीक है, एजुकेशन में है, फ्लाइट्स में, जिसमें भी है, मान लो अभी के लिए मैंने होटल्स एंड रेंटल्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, हमारी वेबसाइट भी ऐड कर, हमारी वेबसाइट होनी चाहिए इससे रिलेटेड, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए हमारी, जो कि मेरी अच्छा, नहीं है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए है मैम? हाँ हाँ, तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे ना, हम कुछ बेचते होंगे तभी तो वो देखेगा हमारा प्रोडक्ट और तभी तो हम उसको ट्रैक करेंगे, है ना। नहीं तो सर्विस वेबसाइट तो मतलब कोई भी हो हाँ, सकती है मैम, सर्विस प्रोडक्ट। हाँ। सर्विसेज भी हो, मतलब जो भी आप यदि कुछ बेचते हैं अपने उससे अच्छा। कुछ भी सेल आउट करते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ही हो, सर्विसेज भी आप सेल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो भी है इसमें फिर आपको वो लिखना, मेरी वेबसाइट उसकी नहीं है, फिर भी हम इसके साथ करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें 1 अक्टूबर सिलेक्टेड है, नो एंड डेट है, ठीक है, मैं अभी के लिए यही रहने देती हूँ। कंटेंट एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंटेंट एक्सक्लूजन क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई ऐड है और आप उसको किसी पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट पर नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है, मतलब मान लो आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपका ऐड है, ठीक है, अब आप उसको किसी फैशन वेबसाइट पर नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसको जो भी जिस भी तरीके के कंटेंट पर नहीं दिखाना चाहते वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है, मैम जिसको एक्सक्लूड करना समझ में होगा आया। उसको टिक करना होगा? हाँ, उसको आपको टिक करना है, मान लीजिए किसी ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कंटेंट है, मुझे उस पर नहीं करना, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब इस टाइप के कंटेंट पर मेरा ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जी जी। अभी के लिए मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, ठीक है, मोर अभी सेटिंग अगर पे, हम कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे मैम तो ये सारी जगह पे दिखेगा? हाँ सारी जगह पर दिखेगा, ठीक है, ये अच्छा। सारी सेटिंग्स हो गई है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारा आ गया एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, यदि आपने पहले एड रन किया हुआ है, देखो यहाँ पर कुछ इन्होंने आइडिया भी दिया है, द मोस्ट यू विल पे पर मंथ इज योर डेली बजट टाइम्स 30 को, अच्छा ये तो ठीक है। जैसे आपने कोई एड कैंपेन पहले रन किया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे एक क्लिक के लिए या फिर एक कन्वर्जन के लिए मुझे 5 रुपए लगा, 10 रुपए लगा, 50 रुपए लगा, जो भी लगा, ठीक है, मान लीजिए 50 रुपए लगा। अब उसके बेसिस पर यदि आप दूसरा कैंपेन चला रहे हो तो आप वहां से ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पर कर सकते हो, मान लो कि आपको आप एक एवरेज लगा लो कि मुझे एक दिन में कितना कन्वर्जन चाहिए, उसके बेसिस पे यदि मुझे एक एक कन्वर्जन मुझे 50 रुपए का 50 यदि लिखा है, तो या तो वो ज्यादा से ज्यादा 55 का पड़ेगा या 45 का पड़ेगा, इसके रेंज में ही पड़ेगा, इससे कम या ज्यादा तो नहीं रहेगा, है ना। तो आप उस हिसाब से अपना बजट डिसाइड करके कि आपको एक दिन में कितने कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए 1000 रुपए लगा देती हूँ, ठीक है, सॉरी 1000 रुपए मैंने लगा दिए। अब बिडिंग जो है मैं कन्वर्जन पर ही फोकस करना चाहती हूँ ताकि मुझे कन्वर्जन मिले, मतलब कोई एक्शन हो पोटेंशियल मेरे उसमें, तो वो मैं ले लेती हूँ। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। अब ये एक्शन भी, या आप जैसे ये मैं तब बता रही हूँ जब आपने ऑलरेडी कोई एड कैंपेन रन किया है तब, पहले यदि पहली बार चला रहे हो फिर तो आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब चला रहे हो तब आपको क्या करना है कि मान लीजिए पहले आपको 10 रुपए में या 50 रुपए में आपको मिला था, ठीक है, तो अब जब आप नेक्स्ट कैंपेन बना रहे हो
तो एटलीस्ट उसको 50 रुपए से कम मत करो। मतलब 50 से ज्यादा आप 45 कर सकते हो, उससे ज्यादा कम मत, बहुत ज्यादा कम मत कर दो, ताकि आपकी उस पे परफॉर्मेंस, एड की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़े। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट पर फर्क पड़े। ठीक है, तो वो नहीं करना है हमको। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं 10 रुपए यहाँ पर रख देती हूँ। अब इंटरेक्शंस के लिए हमको पे करना है यहाँ पर। और मैम टिपिकल इंटरेक्शन टारगेट क्या होता सीपीएम है? का इंटरेक्शन मतलब कि यदि मेरे एड से पर किसी ने भी कुछ क्लिक किया, कुछ भी किसी भी तरीके का अच्छा। एंगेजमेंट किया, वो इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अ टिपिकल टारगेट सीपीए फॉर अ डिस्प्ले कैंपेन इज, ये बोल रहा है कि 150 रुपए होना चाहिए, और मैंने कितनी रखी है, 10 रुपए रखी है। ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा के, मतलब ये तो बहुत कम है ना, तो मैं एटलीस्ट 100 रुपए यहाँ पर रख सकती हूँ। फिर मैं चेक कर लूंगी कि कितना मेरा क्या, किस टाइप के रिजल्ट्स मुझे आते हैं। ठीक है, मैं 150 तो नहीं रखती, बट 100 रुपए मैं रखती हूँ। जितना वो आपको टारगेट सीपी मतलब कुछ सजेस्ट कर रहा है, यदि पहला कैंपेन है तो आपको उसकी बात मानकर देखना है, और उस हिसाब से फिर आगे आप एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, फर्स्ट कैंपेन के लिए यहाँ से आप सजेशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब और एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, तो अब किसको हमें अपनी एड दिखानी है वो हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है। कौन हो सकता है हमारा टारगेटेड ऑडियंस, ये हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है आपका इसमें, तो आप इसमें ब्राउज करके इसके बेसिस पर भी आप कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, और ब्राउज पे जाकर ये डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर वो किस चीज़ के बारे में एक्टिवली प्लान कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पर भी इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, तो मैं अभी नहीं बता, मैम कुछ मैम यहाँ बताऊंगा। पे हाँ हाँ, पूछिए मैम पूछिए। हाँ जी। मैम यहाँ पे अगर हम मान लीजिए किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हाँ जी। डेमोग्राफिक्स में आपसे किसी हाँ को हाँ सिलेक्ट किए, तो हाँ। सिर्फ उसी को दिखेगा, और अगर नहीं करेंगे तो सबको दिखेगा? जैसे डेमोग्राफिक वाले में आइए मैम, एक मिनट के लिए। ये आ गई मैं डेमोग्राफिक वाले में, ये पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन और होम हाँ, ओनरशिप है। अब ठीक है, अब मान लीजिए पेरेंटल स्टेटस में हमने किसी एक को सिलेक्ट कर दिया या दो को सिलेक्ट कर दिया। तो उनको हाँ, ही दिखेगा। तो मान सिर्फ लीजिए उनको दिखेगा। और अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में हम आए ही नहीं, तो क्या हमारा सबको सबको दिखेगा दिखेगा, फिर? हाँ जी हाँ जी, तो सबको दिखेगा। यदि हमने अच्छा। पर्टिकुलर डेमोग्राफिक नहीं सिलेक्ट किया है तो सबको दिखेगा। अब जैसे मेरा, यदि मैं ऑनलाइन टीचिंग का मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ, तो अब मैं ये पेरेंट्स को सिलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये कौन से जी पेरेंट्स है, जी। ये इनमें एज बार दिया है, तो इतने छोटे बच्चे तो मेरा कोर्स नहीं लेंगे, है ना। तो उनको हम्म। सिलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे एजुकेशन वाले में जाकर मैं कर सकती हूँ, कारण कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं यहाँ से, जो मेरा बस बैचलर्स पूछना डिग्री इतना एडवांस। था मैम, मेरा बस पूछना इतना था कि अगर हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो टोटल तो को सबको दिखेगा, दिखेगा, हाँ जी अगर हम हाँ जी, इस ऑप्शन में जाके किसी पार्टिकुलर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ तो उसी को उनको ही दिखेगा? दिखेगा, हाँ जी हाँ जी, यही है। अच्छा ठीक है, अच्छा, ओके मैम। हमने डन मतलब कर हम दिया। अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना एक ही बिल्कुल बिल्कुल, कैटेगरी में? हाँ जी जी हाँ जी। जी हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्टिमाइज टारगेट हमने ऑन कर करके एड टारगेटिंग पर आ जाते हैं। डेमोग्राफिक्स अब हमको यहाँ पर यदि कुछ सिलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमने उधर नहीं सिलेक्ट किया उधर नहीं सिलेक्ट किया है, इसलिए सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ये हमारे काम के भी नहीं है, तो हम डन कर देते हैं। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं, कीवर्ड्स पर आ जाते हैं। कीवर्ड्स में हमको अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, आप कीवर्ड रिसर्च से कीजिएगा ये। मैं अभी के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग, डिजिटल,
मान लीजिए मैंने अभी ये डाल दिया। मैम ठीक वही है, चीज यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पे हमने कीवर्ड नहीं डाला तो किसी भी हाँ, कीवर्ड को सर्च करेगा, मतलब आएगा, शो होगा। कीवर्ड तो आपको डालना ही पड़ेगा। अच्छा, डालना कीवर्ड ही डालना पड़ेगा। तो जरूरी है, कीवर्ड डालना तो जरूरी अच्छा है। अच्छा। आप, हाँ, नहीं, यदि आप नहीं डालते हो तो जो आपने अपने वेबसाइट का यूआरएल दिया है, आपके वेबसाइट के कंटेंट के अकॉर्डिंग गूगल उनको टारगेट कर लेगा। ठीक ओके है, मैम। हाँ जी। जी। फिर आपके कंटेंट में कुछ भी हो सकता है ना, तो पर्टिकुलरली जब हम ऐड चला रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कीवर्ड के, हम पर्टिकुलर कीवर्ड डाल दें उसमें, है ना। अब यहाँ पर ये टॉपिक्स आ गए कि जी। कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर हम अपनी एड्स दिखा सकते हैं, जो हमारे एड से रिलेटेड हो। ऐसे टॉपिक्स जो हमारे एड से रिलेटेड है वो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम ऑनलाइन जॉब्स एंड एजुकेशन हो सकता है मेरा। और यदि नहीं मिल रहा है तो हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, ग्राफिक डिजाइन हो सकता है मेरे इसमें, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, मार्केटिंग भी सिलेक्ट कर लेती हूँ पूरा। ठीक है, डन, ये हो गया। अब इसके बाद में प्लेसमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्प्ले एड का, जो आपको सिर्फ इधर ही मिलेगा, या फिर वीडियो एड्स में मिलेगा। तो डिस्प्ले एड्स में मतलब आप, क्योंकि हमने देखा था डिस्प्ले एड जो है वो सर्च इंजन के अलावा दूसरे वेबसाइट्स पर भी दिखता है, यूट्यूब चैनल पर भी दिखता है, एप्स पे भी दिखता है ना। तो यदि आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर या पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पर दिखाना है अपना एड, ठीक है, तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स और यूट्यूब अवेलेबल, यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस अवेलेबल है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ये वेबसाइट्स अवेलेबल है इतनी, मैं किसी भी वेबसाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि इन वेबसाइट पर मेरा आप एड दिखा दो। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट, हाँ, यूआरएल भी डाल सकते हो। हाँ जी सर। पार्टिकुलर पार्टिकुलर अपने कंपटीटर की वेबसाइट को या यूट्यूब चैनल को भी डाल सकते हैं। यदि वो अलाउ करते हैं तो आपको यहाँ पर यूआरएल डालकर चेक करना है, यदि वो यहाँ पर फैच हो जाता है तो आप डाल सकते हो, वो ऐड कर सकते हो आप। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैं बता देती हूँ वापस से। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटर का बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी आपके कॉम्पिटिटर हो जो, जैसे रिवालो किचन मान लीजिए, उसी को हम वो कर रहे हैं अगर। मान लीजिए एक मिनट, हाँ, निकालो किचन, एक सेकेंड, देखिए ये वाला है ना, हाँ हाँ। मैं देखती हूँ। मान लीजिए मुझे इस पर भी दिखाना है। अब हम देखते हैं ये आती है या नहीं आती। ये एग्जैक्टली तो देखो विजिबल नहीं है। मतलब इसमें तो होना जो, चाहिए मैम, हाँ। हाँ, वो अलाउ करना चाहिए उन्होंने अपने वेबसाइट पर ऐड, तभी आपका होगा, अच्छा अच्छा। अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जो और मैंने डाली है ना इस यूट्यूब पर चैनल क्लिक पे करते मैम। हो, सेम सब सभी में ऐसा ही है, जो आप जो अलाउ अच्छा करेंगे अच्छा। वहीं पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके। ये आपको ध्यान रखना है। डन करते हैं हम, अब इसको नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद अब हमको अपना एड बनाना है। एड क्रिएशन में ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमेशा ही यहाँ पर आपका HTTPS के साथ आएगा। ठीक है, अब ये देखो कहाँ कहाँ पर आपका ऐड दिखेगा, जीमेल पे, यूट्यूब पे और डिस्कवर में। ठीक है, डिस्प्ले एड्स में, मतलब कि वेबसाइट पर दिखेगा। अब बिजनेस नेम आपने यहाँ पर डाल दिया। बिजनेस नेम डालने के बाद जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेजेस डालनी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इमेजेस, लोगोस, यहाँ पर सारे डायमेंशन भी हैं, तो आपको, अच्छा, इमेजेस आप लोग डाल लीजिएगा, अभी मैं उसमें नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इमेजेस एक लैंडस्केप इमेज जरूर होनी चाहिए और एक स्क्वायर इमेज जरूर होनी चाहिए। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है, और एक स्क्वायर इमेज, ये दोनों रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप जितनी भी जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट 5 लोगों के वेरिएशन आप डाल सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको यहाँ पर डालना है, ऑप्शनल है, मतलब डिस्प्ले एड में आप इमेजेस भी लगा सकते हो, वीडियोस भी लगा सकते हो।
दोनों में मैम से इसमें जो 5 लोगों का दिया है वो, उसमें हाँ, लोगो तो हमारा एक ही होगा मान लीजिए, मतलब आप तो उस पर कैसे? वेरिएशंस डाल सकते हो, और लोगों के एक साइज में वेरिएशन हो सकते हैं, कैसे भी, अच्छा। मतलब उसी लोगों के 5 आप डायमेंशन के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। जरूरी नहीं है कि 5 डालना ही है, उसने बोला है हाँ। कि अप टू 5, आप एक भी डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ओके। हाँ, अब वीडियोस में आते हैं। वीडियोस ऑप्शनल है, यदि डालना है तो आप डाल सकते हो। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकेंड्स वर्क बेस्ट। ठीक है, मतलब इसमें बोला है कि एटलीस्ट यदि 30 सेकंड का आपका वीडियो होता है तो वो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, फिर आपको ये हेडलाइंस और ये सारी चीजें जैसे हमने सर्च में की थी वैसे ही आपको करनी है। अपने कीवर्ड्स ऐड करना है। मैं अभी के लिए ये ऐड कर देती हूँ। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन में हम ये ऐड कर देते हैं। अच्छा, कुछ लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। सब्सक्राइब, मैं अभी के लिए ऐसे ही लिख रही हूँ, लेकिन आप जब लिखोगे, जैसे हमने सर्च ऐड में बताया था कि आपको अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जो आपका मेन ऑफर है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो उस तरीके से ही आपको बनाना है। ठीक है, एक ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको यूआरएल ऑप्शंस में, यदि यहाँ पर ट्रैकिंग, देखो दो जगह पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो। यदि यहाँ पर आपको ट्रैकिंग लगानी है, ये एड लेवल पर ट्रैकिंग हो गई, और वो क्या हो गई, वो कैंपेन लेवल पर ट्रैकिंग हो गई। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यदि सिर्फ आपको एड पर ही ट्रैकिंग करनी है तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाओगे। आपको पूरे कैंपेन लेवल पर यदि ट्रैकिंग कर, सॉरी, एड ग्रुप लेवल पर यदि ट्रैकिंग करनी है तो आप वहां पर लगाओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगानी है। एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर देख लेती हूँ। ऑटो जनरेटेड वीडियोस, ऑटो जनरेटेड वीडियोस कैसे होंगे, जो आपने मल्टीपल इमेजेस यदि डाली है तो वो उसके हेडलाइंस के और आपके इमेजेस के कॉम्बिनेशन करके वो कैराउजल फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में बता सकता है। ठीक है, मोर ऑप्शंस में हम जाते हैं। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, यदि हमको कुछ डालना है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमको क्रिएट ऐड कर देना है बस। अब बस इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यदि कुछ भी एरर होगी तो वो बता देगा, अदरवाइज हमारा ऐड हमको पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले कैंपेन। क्लियर। अब आप लोग को इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। टर्म्स सारी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को यूट्यूब ऐड भी बता देती हूँ, थोड़ी सी उसमें टर्म्स, उसकी भी हम टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं बता देती हूँ वो भी। ये भी कैंपेन गोल विदाउट हम, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अभी भी? जी मैम। ओके, ठीक है। शॉप, सॉरी शॉपिंग नहीं, अभी वीडियो वाला ऐड ले लेते हैं। हाँ, अब हम वीडियो वाला ऐड जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको वीडियो पर व्यूज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए तो आप ये वाला कर सकते हो। यदि बहुत अच्छी रीच चाहिए तो आप ये वाला कर सकते हो। टारगेट फ्रीक्वेंसी, यदि आपको एक ही जो सेम टाइप के पीपल है उनको ज्यादा से ज्यादा बार ऐड दिखाना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के एड्स, स्किपेबल भी है, नॉन स्किपेबल भी है। वीडियो के बीच में जो दिखते हैं वो ऐड भी आप चला सकते हो। जो वीडियो के आगे या बाद में दिखते हैं या पहले दिखते हैं वो भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो ये नॉन स्किपेबल रीच है, मतलब नॉन स्किपेबल यदि आपको ऐड चलाने हैं तो वो, यदि आपको कन्वर्जन चाहिए अपने वीडियो एड्स के थ्रू तो आप ये कर सकते हो। एड सीक्वेंस में क्या कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। नॉन स्किपेबल एड्स को या फिर स्किपेबल एड को भी ले सकते हो आप। ठीक है, जो कि वीडियोस के बीच में दिखेंगे, ताकि जो व्यूअर्स है आपके आपकी कोई भी, मतलब जैसे आपकी फाउंडेशन स्टोरी, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप कुछ बोलना चाहते हो जिससे लोगों का माइंड आप डाइवर्ट कर सको अपने बिजनेस की तरफ, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर। और यदि कोई ऑडियो बेस्ड एड चलाना है आपको, जैसे कि लोग यूट्यूब ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, और उस समय आपको ऑडियो बेस्ड यदि रन करना है ऐड, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो व्यूज ले लेती हूँ। कंटिन्यू करते हैं हम। अब टाइप आप यहाँ पे वीडियो कैंपेन है, कैंपेन नेम जो है वो आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो यदि करना है। बिट स्ट्रैटेजी हमारे पास टारगेट सीपीवी ही अवेलेबल है यहाँ पर, और कोई टाइप की बिट स्ट्रैटेजी इस वाले में अलाउड नहीं है।
यदि आप दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंटर बजट टाइप, अब अगेन बजट हमको डिपेंड करता है कि हम कितना हमको कन्वर्जेंस चाहिए। यदि पहले किया हुआ है तो उसके हिसाब से आप बजट डिसाइड करो कि ये इतने में यदि पड़ा था हमको एक क्लिक, तो उसके हिसाब से हमको बजट डिसाइड करना है कि एक दिन में हमको कितने क्लिक्स चाहिए। तो अभी के लिए मैं इधर अगेन 1000 रुपए कर देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 2 वीक्स कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब ये आ गया नेटवर्क्स तो कहाँ हेलो कहाँ। मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे एक एक कैंपेन हम सर्च एड में चला रहे हैं, एक डिस्प्ले एड में चला रहे हैं, एक यूट्यूब पे चला रहे हैं, तो हाँ हाँ, तीनों का डेली बजट अलग अलग खर्च होगा, मतलब वन हाँ थाउजेंड वन जी, थाउजेंड 1000, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या 1000 में तीनों ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, अलग अच्छा अलग हमको बजट सेट करना पड़ेगा। हाँ, पर आपके जैसे जैसे कन्वर्जन आएंगे पैसा वैसे ही कटेगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो जो ऐसा वहाँ नहीं। सर्च एड में मैम जैसे दो कैंपेन बनाते हैं अगर, तो हाँ हाँ, उसका दोनों का अलग अलग खर्च होगा या एक ही का खर्च होगा? जैसे सर्च एड में अगर हम दो कैंपेन बनाते हैं। यदि आपने दो कैंपेन बनाए हैं और कि दोनों अलग अलग कैंपेन में आपको बजट तो डेली दोनों कैंपेन का अलग अलग सेट करना पड़ेगा ना, कि आपको हाँ। इस पर्टिकुलर कैंपेन में कितना बजट चाहिए, या अच्छा, इस तो उस पर्टिकुलर कैंपेन कैंपेन के अंदर जितने ऐड ग्रुप होंगे उसमें उतने उसमें बजट आप। खर्च हाँ होंगे बस? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। है ना, मतलब उस कैटेगरी में आ रहा है, हम्म, आपको एड ग्रुप में अलग से करने की जरूरत नहीं, बट कैंपेन लेवल पर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ठीक है, अब ये वाला जो है कहाँ कहाँ पर दिखेगा, तो ये गूगल टीवी हमारे यहाँ पर नहीं है, बट यूनाइटेड स्टेट्स में यदि आप करते हो, वहां पर चलाते हो, तो वहां पर आप ये कर सकते हो। बाकी गूगल के सारे डिस्प्ले नेटवर्क पर ये दिखेगा, ठीक है। लोकेशन वैसे ही करना है, लैंग्वेज सेम है। रिलेटेड वीडियोस, यदि आपका जो वीडियो है उससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस है वो आप यदि ऐड करना चाहते हो, तो आपकी एंगेजमेंट और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मल्टी फॉर्मेट एड्स हैं, गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स, यदि आप मल्टीपल वीडियोस ऐड करते हो तो वो भी आपको ज्यादा कन्वर्जन ला कर देगी। आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं। डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस पर आपको दिखाना है, मैं अभी सभी पर दिखाऊंगी। फ्रीक्वेंसी कैपिंग हमने पढ़ा था, मतलब कि एक ही पर्सन को आपको यदि लिमिट करना है कि आप कितनी बार दिखाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग नहीं कर रही, जितनी बार किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? आसिफ कुछ पूछ रहे हो? नहीं नहीं मैम, नहीं मैम। ओके, ठीक है। अब एड स्केड्यूल आप कर सकते हो, ये आपको पता है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट क्या है, आप किसी वेंडर को ऐड करना चाहते हो जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ऐड ग्रुप, हम यहाँ से नाम दे सकते हैं ऐड ग्रुप का, ठीक है। अब ऑडियंस नेम, यदि हमारी कोई सेव्ड ऑडियंस है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको यहाँ पर ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सेव्ड ऑडियंस तो नहीं है हमारी, न्यू ऑडियंस हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू ऑडियंस जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, इंटरेस्ट और सबके बेसिस पर हमको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। यदि कोई किसी को हमको एक्सक्लूड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमने कुछ रीमार्केटिंग कैंपेन चलाया है और वहां से उसकी लिस्ट में से हमको किसी को एक्सक्लूड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऑडियंस सिलेक्ट कर लेनी है, डेमोग्राफिक्स सेम है जैसे हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑडियंस सिलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स आप यहाँ से कर लोगे। फर्स्ट पार्टी डेटा कैन, ठीक है, ये हमारे पास कोई डेटा नहीं है अभी ऑडियंस का। यदि आपके पास प्रीवियसली फ्रेश कोई डेटा हो, जैसे कोई रीमार्केटिंग की लिस्ट है या कोई पर्टिकुलर कस्टमर्स की लिस्ट है जिनको आप रीटारगेट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर अपना डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ऑडियंस एक्सपेंशन ये आ गया। ऐड कीवर्ड्स हमको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं फिर से वही डाल देती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। टॉपिक्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो भी टॉपिक्स है हमारे इससे रिलेटेड, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने कर दिया, ठीक है। बस
अब प्लेसमेंट्स हमको करना है, कहाँ कहाँ पर अपने ऐड दिखानी है, सेम जैसे वहां पर किया था वैसे ही, कौन से चैनल पे, वीडियोस पर, जो भी जहाँ पर भी दिखानी है आपको वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी वेबसाइट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डन कर देती हूँ मैं इसको। आप क्रिएट वीडियो एड्स, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो जो भी हम ऐड चलाना चाहते हैं उसका हमको या तो यूआरएल डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी आपको ऐड, जितने भी आपको यूआरएल्स ऐड करने हैं अप टू 5 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली या तो अपलोड कर दो यहाँ से या फिर आप डायरेक्टली यूआरएल डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ये करने के बाद अब ये एड क्रिएशन का पार्ट आ गया। ये मैम हाँ यूट्यूब पे ऐड चलाने के लिए चैनल होना चाहिए ना? हाँ, आपके पास चैनल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप डायरेक्टली, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बताइए। ये क्या हमने, हमारा यहाँ पर मकसद क्या था कि हमारा जो ऑलरेडी चैनल है उसमें एक वीडियो है, उस वीडियो पर हमको व्यूज लेकर आने हैं, है ना। यही तो हमने सिलेक्ट किया था गोल में। तो जब गोल हमारा वो है तो हमको डालना तो पड़ेगी यूआरएल उससे रिलेटेड, है ना। तो वो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर हमको यदि हम डायरेक्टली हमारे पास वीडियोस बने हुए हैं, लैपटॉप में है, आप सिस्टम में है, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऐड, तो ये हमारा ऐड क्रिएशन हो जाएगा यहाँ पर जब आप ऐड कर दोगे। इसके बाद बिट स्ट्रैटेजी अगेन आप उसी बेसिस पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 84 पैसा आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर उतना ही रख देती हूँ, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर बस क्रिएट कैंपेन कर देना है और बजट सेट करके आपको अपना कैंपेन पब्लिश करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इन लोगों को, इनको करके देखिए प्रैक्टिकली, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये आप पूछ सकते हो, कभी भी सपोर्ट टीम में कॉल करके पूछ सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ये लास्ट ही सेशन रहेगा। अब यदि आप लोग कुछ पूछोगे, कोई क्वेरीज है तो उसके बेसिस पे या फिर टीम सपोर्ट टीम में भी आप पूछ सकते हो, आप लोग को कनेक्ट कर लेंगे सपोर्ट टीम। यदि कोई भी आगे क्वेरी रहती है तो आप फिर पूछ सकते हो। अभी मैम फिलहाल जैसे कोई ये प्रॉब्लम, एक चीज हाँ जानना जी, चाह रहे थे। हाँ जी पूछिए। जैसे जो अपने लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग और जीटीएम के थ्रू किए हैं, हाँ गूगल जी, एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, हाँ जी, तो इसमें गूगल एड्स अकाउंट को वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए, जैसे हाँ, मान लीजिए हमारी वेबसाइट हमने हम्म। गूगल एड्स से, अरे गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर लिया, और गूगल देखिए, टैग इसका मैनेजर से। मतलब हाँ समझिए, एक मिनट, इसका मतलब जब जी आपने अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर लिया और जी आप जी मैम। अपना जो ट्रैकिंग कन्वर्जन लगाते हो उसका कोड आप कैसे लगाते हो, हाँ दो उसमें तरीके होते गूगल हैं, टैग। या तो जीटीएम हाँ में लगाओगे या तो वेबसाइट में जी लगाओगे, तो यही जी जी। कनेक्शन हो गया। अच्छा, मतलब इसके अलावा कोई और वो नहीं करना पड़ता नहीं है? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट गूगल टैग मैनेजर से राइट, कन्वर्जन ट्रैकिंग कर लेंगे जैसे आपने हाँ जी, बताया है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, है और ना। इसमें इसमें मैम जैसे रीमार्केटिंग लिस्ट जो होती है, हाँ ऑडियंस रीमार्केटिंग लिस्ट, उसको हाँ कैसे बनाते हैं? ये जी, अगर थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा ठीक था। हाँ हाँ बता दें, जी। रीमार्केटिंग लिस्ट जो है, एक उसके लिए, और ये ये मैंने इसके आपको लिए भी, इसके प्लेटफॉर्म लिए भी बताया, शायद वो करना पड़ता है ना मैम, मतलब मैंने आईडी आपको ये उसमें। प्रैक्टिकली करके, नहीं नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिकली ये करके बताया था रीमार्केटिंग लिस्ट के लिए कि आपको कोई भी एक वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम गए थे रीमार्केटिंग लिस्ट के लिए, जो हमारी मतलब जैसे कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो गया या कोई भी नहीं, जैसे ऐसा मान लीजिए प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ही है हमारी। हाँ वेबसाइट हो गई मान लीजिए, है ना। जी तो जी जैसे हमने फेसबुक पे किया था सेम ऐसे ही गूगल एड्स पर भी मैंने आपको बताया था कि या तो हमको वेबसाइट हमारी होनी चाहिए जहां पर हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा हो, या हमारा कोई यूट्यूब चैनल होना चाहिए जहां पर हमारे पास ट्रैफिक और हम उसको वापस से रीमार्केट करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई ऑडियंस सेट हमारे पास होना चाहिए, वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि अभी तो ऑडियंस सेट हमारे पास नहीं है, बट यदि हमारे पास ऑडियंस सेट होता है तो वो हमको प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल होते हैं ना, तो वो जी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस सेट को, जैसे हमारे कोई पर्टिकुलर या तो यूट्यूब चैनल का ही पूरा ट्रैफिक को हम कर ले, या फिर
पर्टिकुलर चैनल पर्टिकुलर वीडियो पर यदि मान लो हमारी कोई ऑडियंस आई हुई है, ठीक है, और उसी को हमको रीमार्केट करना है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर यूट्यूब का लिंक वहां पर ऐड कर देते हो, तो उससे हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था जीटीएम से, तो फिर आप कनेक्ट कर देते हो और वो कनेक्ट होके फिर आपको एड कैंपेन रन करना होता है, तो वो सेम होता है वैसे। ठीक है। जी मैम। और कुछ पूछ रहे मैम रिपोर्ट कैसे देखेंगे उसको समझा दीजिएगा नेक्स्ट सेशन में, हैं? मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। रिपोर्ट तो आपको गूगल एड्स पर ही दिखेगी, आपको यहाँ डैशबोर्ड पर ही दिख जाती है रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपको पूरा डेटा आता है आपके रिपोर्ट्स का, और आपके पास आप अच्छा। फाइल को डाउनलोड भी, जैसे आपके जैसे मान लीजिए आपको कॉल टू अपने वो कॉल वाला यदि ऐड चलाया है, तो क्या होता है हम्म। आपके पास सीएसवी फाइल आ जाती है, यहाँ पर फाइल डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हम अच्छा। कीवर्ड रिसर्च टूल में हम कीवर्ड्स डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही हम्म। आपको वो पूरा डेटा आ जाता है शीट में, वो सीएसवी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और कुछ चलिए पूछना? ठीक है, देखते हैं। नहीं मैम। और कोई क्वेरी किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी को भी? मैम हाँ, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला के दिखाएंगे एक बार, मतलब नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसमें। में जल्दी नहीं नहीं अभी जी ही जी। बता देती हूँ मैं आपको, ये ऑलमोस्ट लास्ट सेशन ही रहेगा, तो मैं आपको हाँ। बता देती हूँ। ठीक है, हम विदाउट कैंपिंग गोल ही ले रहे हैं, अभी परफॉर्मेंस मैक्स पर चलते हैं। बहुत कम टाइम बची है मैम, बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, अब ये देखिए, यदि आपके पास मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, मर्चेंट सेंटर अकाउंट के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट रखनी पड़ेगी। मैं एक बार फटाफट से आपको मर्चेंट सेंटर भी बता देती हूँ। स्क्रीन दिख नहीं रही मैम अभी। अच्छा, नहीं, गूगल एड्स वाली तो दिख रही है ना? कोई नहीं दिख रही है। अच्छा, वो भी नहीं दिख रही। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी मैम। ओके, ये मैंने कैंपेन गोल विदाउट गोल गाइडेंस लिया है, ये परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, मर्चेंट सेंटर अकाउंट, यदि आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप अपने प्रोडक्ट जो है मर्चेंट गूगल मर्चेंट सेंटर जो होता है, एक बार वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है, ये हम गूगल मर्चेंट सेंटर, मेरी स्क्रीन दिख रही है, गूगल मर्चेंट सेंटर वाला स्क्रीन विजिबल है? जी जी। ओके, हम यहाँ पर आ गए गूगल मर्चेंट सेंटर में। अ, अब यदि आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, आपके शिपिंग एंड रिटर्न्स की पॉलिसी क्या है, आपके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फीड कर देते हो। ठीक है, फीड करने के बाद आपके जो इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है सारे इसमें कैटलॉग में आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको बस यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ से भी एड कैंपेन रन कर सकते हो। ठीक है, इस पर जाना है आपको एड कैंपेन पे, और आपको अपना मर्चेंट सेंटर यहाँ गूगल एड से लिंक कर देना है। तो अब जब भी आप यहाँ पर जो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ना, आप एडवर्टाइज प्रोडक्ट और मर्चेंट सेंटर करोगे, तो आपका ये मैंने भी लिंक नहीं किया है, बट ये ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से फैच हो जाएंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिंक मर्चेंट सेंटर अकाउंट, तो वो यहीं से होगा। ये दिख रहा है आपको, मैंने ऐड कैंपेन पे क्लिक किया, तो ये लिंक टू गूगल एड्स आ रहा है, बस आपको लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट से यहाँ पर क्लिक कर देना, मान लीजिए ये वाला अकाउंट है। ठीक है, लिंक अकाउंट कर देते हैं। अब ये कंफर्म कर रहे थे आपको इसी से कनेक्ट करना है या नहीं, बट मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो मैं लिंक नहीं कर रही हूँ। बस आपको लिंक पर क्लिक करना है, ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब भी आपको अपने शॉपिंग एड्स या ऐसा कोई प्रोडक्ट के लिए एड चलाना है अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं। कैंपेन नेम आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। बिडिंग अगेन वैसे ही डालनी है आपको जैसे अभी तक हम कर रहे थे। कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जेंस, अब देखो कन्वर्जन वैल्यू हमको कब हम लेना सही है, जब हम अलग अलग कन्वर्जन चाहते हो और हर एक कन्वर्जन की वैल्यू अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ही कन्वर्जन है, तो मैं एक ही कन्वर्जन की मतलब मैं कन्वर्जन पर फोकस करूंगी यहाँ पर। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये भी आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे हो, तो आपको यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी है,
कि मैं बजट कम डालूं या कॉस्ट पर एक्शन कम डालूं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और परफॉर्मेंस मैक्स वैल्यू में जब आप चलाते हो तभी आप चलाओगे जब आप ऑलरेडी दूसरे जो सिंपल वाले एड्स है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। तो उसके बेसिस पर उससे कम आपको सीपीए नहीं रखना है, ठीक है। एटलीस्ट उतना तो रखना ही है जिस पर आपको अभी तक कन्वर्जन मिल रहे हैं, ठीक है। तो उससे कम में नहीं जाइएगा। कस्टमर एक्विजिशन बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, यदि आप सिर्फ न्यू कस्टमर को ही करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो, अदरवाइज नहीं। पुराने कस्टमर्स को भी दिखाना चाहते हो तो ठीक है। लोकेशन लैंग्वेज सब सेम ही रहेगा। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स इस पर चले जाते हैं हम। अलाउ गूगल टू हेल्प यू क्रिएट एसेट्स, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में हर जगह पर गूगल आपकी हेल्प करता है। मतलब कैसे आपके जो असेट्स है, मतलब आपका जो टेक्स्ट कॉपी है, सब में आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो आपको हमको अलाउ करना है। मोर सेटिंग्स में जाना है। एड शेड्यूल आप कर सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन सेम है। पेज फीड्स में आ जाते हैं। हाँ, पेज फीड यदि आपको करना है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर यूआरएल पर आपको अपना कैंपेन दिखाना है तो वो आप कर सकते हो। मैं अभी किसी पर्टिकुलर यूआरएल पर नहीं करवाना चाह रही। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। ब्रांड एक्सक्लूजन सेम है, यदि किसी कंटेंट पर आप नहीं दिखाना चाहते हो अपना एड तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सब सेम ही है, डिस्प्ले कैंपेन जैसा ही है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं एसेट जनरेशन पर। एसेट जनरेशन मतलब आपका जो भी एड ग्रुप है या एड टेक्स्ट है, सबका जनरेशन यहाँ पर होगा। तो आप बस आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। परफॉर्मेंस मैक्स मतलब गूगल जो है ये खुद अपने आप आपका एड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमने फाइनल यूआरएल जहाँ पर हमको लैंडिंग पेज लैंड करवाना है वो हम दे देंगे। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने ऐड कर दी यहाँ पर, ठीक है। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक वो हमको लिख देना है यहाँ पर। ऑलरेडी एआई जनरेटेड है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेक्ट पेजेस टू एनहांस एंड सजेस्ट इमेजेस फ्रॉम, मतलब आपके किसी वेबसाइट में जो पेजेस अवेलेबल है या फिर दूसरे जो पेजेस अवेलेबल है आपकी वेबसाइट से एसोसिएटेड, ठीक है, उन वहां से यदि इमेजेस फैच करनी है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। कहीं से नहीं करनी है तो उसको अनचेक कर देना है आपको, ठीक है। मैं अभी सबको चेक करके रखती हूँ। जनरेट एसेट्स कर देते हैं हम, या स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने जनरेट एसेट कर दिया। अब सिंपली जैसा हम यहाँ पर हेडिंग और हेडलाइन और सब बनाते थे सेम वैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स में बस इतना है कि गूगल आपकी एडिशनल हेल्प करता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर ये दिखेगा, देखिए यूट्यूब पे दिखेगा, जीमेल पे दिखेगा, गूगल सर्च पर दिखेगा, डिस्प्ले नेटवर्क पर दिखेगा और डिस्कवर में दिखेगा आपका एड, ठीक है। तो बस आपको इमेजेस ऐड कर देनी है और लोगो ऐड कर देना है, बिजनेस नेम ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साइट लिंक्स यदि आपको और ऐड करनी है, मतलब अपने दूसरे पेजेस पर भी आपको दिखाना, मतलब चाहते हो कि विजिटर ऐड से ही डाइवर्ट हो जाए तो वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सब सेम है, बस वो वहाँ वहीं पर जो बीच में हमको पार्ट मिला था वही डिफरेंट है कि यहाँ पर थोड़ा सा गूगल जो है वो हमको हेल्प करता है सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने की। बाकी जो एड क्रिएशन का पार्ट है, जो बजटिंग का पार्ट है, वो सारा कुछ सेम है। बस बजट में ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर परफॉर्मेंस मैक्स में बजट ज्यादा ही रखना पड़ेगा। हम सोचे कि कम बजट में हम लेकर चले तो वो चीज परफॉर्मेंस मैक्स में पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट पर एक्शन जो है वो हमको दूसरे कैंपेन्स के कंपैरिजन में कम मिलेगा इसमें, मतलब हमको कम पैसा देना पड़ेगा पर एक्शन के लिए, लेकिन बजट हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको कन्वर्जेंस यहाँ पर ज्यादा चाहिए, ठीक है। समझ में आया? बस यही करने के बाद हम सिंपली जैसे हमारा एड पब्लिश करते हैं वैसे हमको पब्लिश करना है, ठीक है। मैम ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ओनली होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैंने आपको हाँ, ऑप्शन बताया है कि ई कॉमर्स अच्छा वेबसाइट यदि है तो उसके लिए कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा। इसमें आपको किसी भी टाइप की जो भी आपकी वेबसाइट है उसके लिए आपको आप मैक्सिमम कन्वर्जन अर्न करने के लिए परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हो। बट बस यही है कि परफॉर्मेंस मैक्स आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि पहली बार कैंपेन चला रहे हो पहली बार ही परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हो। पहले आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसके बाद ही आप परफॉर्मेंस मैक्स में जाते हो, ठीक तो है। इसमें मैम तीनों ऐड शामिल होते हैं क्या, मतलब सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और यूट्यूब हाँ ऐड? हाँ, मैंने बताया ना, सब में सारी सारी जगह पर दिखेगा ये।
सर्च पे भी, गूगल सर्च पर भी दिखेगा, डिस्प्ले ऐड पर भी मतलब डिस्प्ले पे भी दिखेगा, डिस्कवर पर भी दिखेगा, जो भी गूगल जहां जहां पर जो भी उसके प्लेटफॉर्म है सभी पर ये ऐड दिखेगा। और जो जो भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन डालते हो, जैसे इमेजेस आपने डाली, डिफरेंट हेडलाइंस डाली, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आपका ऐड जो है वो शो करता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ पूछना है? मैम एक फोटो हम भेजेंगे आपके उस पे, देख हाँ लीजिएगा कि वो कौन सा ऐड है। हाँ हाँ, ठीक है। यूट्यूब यूट्यूब पर वो दिखता रहता है, बार बार स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे आपको। अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक ओके है। मैम। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और यदि अब आगे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली सपोर्ट में कॉल कर लीजिए, और या फिर मुझे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है। ओके मैम, थैंक ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।